हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्राथमिक उपचार को डिटेल से पढ़ा था, तो आज इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य श्वसन प्रक्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वेंट्रल श्वसन समूह और पृष्ठीय श्वसन समूह। अगला क्वेश्चन है, एवेस में गैसों का आदान प्रदान किसके भीतर होता है? तो फेफड़ों के भीतर होता है गैसों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में वायु के प्रवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन, वायु शरीर में प्रवेश करती है और मुंह और नाक के माध्यम से फेफड़ों तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, वाइंड पाइप को भी कहा जाता है, तो ट्रेकिया जो है वाइंड पाइप को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंचुए में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो त्वचा। कैंचुए में श्वसन की प्रक्रिया त्वचा के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो उपयुक्त सभी, खोपड़ी, वेंट्रेब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो जांघ की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताइए जो अपनी जगह से हिल सकती है और स्थान परिवर्तन कर सकती है। तो मैनिडिबल बोन जो है वो अपने स्थान से हिल भी सकती है और अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो फिबुला हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों के नाम बताइए। तो प्रतिपिंड मांसपेशियां जो हैं वो एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। स्टेपेडियम मांसपेशी जो है सबसे छोटी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, उंगली की हड्डियों को किसके रूप में जाना जाता है? तो फाल्गेस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राम के रूप में या ईएमजी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल में क्या होता है? तो उपयुक्त सभी, खोपड़ी, कशेरुक स्तंभ, पसलियाँ और उरोस्थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी और सबसे भीतरी हड्डी का नाम बताइए। तो फीमर शरीर की सबसे लंबी और सबसे भीतरी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए। तो मैनिडिबल बोन जो है मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी, फाइबुला मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रोमायोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एईडी के साथ इलाज करते समय सही प्रक्रिया क्या है? तो सहायता के लिए कॉल करें, एईडी चालू करें और एईडी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करें। अगला क्वेश्चन है, कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो यह 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, जब किसी यात्री की सांसें नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना होगा? तुरंत सीपीआर शुरू करें। अगला क्वेश्चन है, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो पीड़ितों के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आप धमनी स्त्राव को कैसे पहचान सकते हैं? तो घाव में दालों के साथ रक्त का प्रवाह, दलों के साथ, यानी घाव में जो वे दलदल से आते हैं उसके साथ। अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध करें कि फर्स्ट का क्या अर्थ होता है? तो चेहरा, हथियार, भाषण, एक समय। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने स्पीडन और श्वास लेना चाहिए? तो 30 स्पीडन और 2 श्वास लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक अभी भी त्वचा के नीचे है और एनाफ्लेक्टिक सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की ज़रूरत है, इसके बाद क्या करेंगे? तो स्टेराइल चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके
स्टिकर को हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पीनट बटर से एलर्जी है और वह एनाफिलेक्टिक सदमे में जा रहा है, इसके बाद क्या करेंगे? तो चिकित्सा ध्यान की व्यवस्था करें। अगला क्वेश्चन है, ABC का क्या अर्थ है? अधिक एयरवे। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पर छाती को संकुचित करते समय हम छाती को दबाते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, बेहोश हताहत से निपटने के दौरान आपको जांच करनी चाहिए सामान्य श्वसन के लिए सेकंड, तो सामान्य श्वसन के लिए अधिकतम 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी होना मेडिकल शॉक का संकेत है, तेजी से यानी तेजी नाड़ी होना तो मेडिकल शॉक का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, डोंट क्या है? तो तरल या गैस से जलना। जब कोई हाथ तोड़ता है तो आप क्या करते हैं? हाथ को गोफन में रखें। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन सभी कारकों को चुनें जो डेप रेप के योगदान करते हैं। लिंग रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जहर घर में होता है, तो ये बात असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अन्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए जोखिम या बलात्कार अधिक है, तो ये बात भी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अन्य उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए जोखिम या बलात्कार अधिक है, यह बात सत्य है। अगला क्वेश्चन है, धमकियों से पीड़ित बच्चों को निम्न ग्रेड प्राप्त होते हैं, सत्य है। अगला क्वेश्चन है, चंचल चिढ़ाने और प्रताड़ित करने के बीच का अंतर व्यक्ति की मंशा है, सत्य। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणियों को वास्तविक उत्पीड़न माना जा सकता है भले ही लक्ष्य टिप्पणियों का स्वागत करता हो, तो ये बात भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक प्रतिक्रिया कानून लोगों की प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से बचाने में मदद करता है, तो असत्य। अगला क्वेश्चन है, गपशप करना और अफवाहें फैलाना किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, तो ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो आपका उनके मुंह में कुछ डालना चाहिए ताकि वे अपनी जीभ काट न सके, असत्य। अगला क्वेश्चन है, उत्पीड़न शक्ति और नियंत्रण के बारे में है, तो सत्य। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव के सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो 80। अगला क्वेश्चन है, डैश एक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, तो रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी एक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दो शब्द आइटम का अर्थ समान है? तो पेसमेकर, SA नोड। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त में सीसा या उससे कम का सामान्य माना जाता है 10 माइक्रोग्राम DL। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच का अंतर 40 mmHg का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रक्त को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक विरासत में मिला प्रोटीन पाया जाता है, तो RH पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी स्थिति है जहां धमनियों के अंदर पट्टिका का निर्माण हो, तो इसका सही जवाब है एंथ्रोस्क्लेरोसिस। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसवपूर्ण परीक्षण है जिसमें परीक्षण के लिए भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ का एक नमूना लिया जाता है, तो उल्वेघन। अगला क्वेश्चन है, डैश दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचता है, तो फेफड़ों की धमनियां। अगला क्वेश्चन है, सांप का जहर आमतौर पर खुले घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, तो लसिका तंत्र के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर किसके थक्के बनते हैं? तो प्लेटलेट्स के। अगला क्वेश्चन है, एक तरल पदार्थ है जो पाचन के दौरान छोटी आंत में लैक्टियल्स में लसिका तंत्र में जाता है, इसे आमतौर पर वसा और प्रोटीन होते हैं, तो केल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी की एक छोटी शाखा है जो एक केशिका में जाती है? तो धमनिका। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं, इसी तरह मोलस्क और
क्रिस्टिशियन अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हेमोसाइनिन का। अगला क्वेश्चन है, आघात के कारण रक्त की गंभीर हानि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आघात के कारण रक्त की गंभीर हानि कहलाती है तो एक्संगुइनेशन। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति है जहां संचार प्रणाली में रक्त का थक्का बन जाता है तो थ्रोम्बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिका है? तो वक्ष वाहिका। अगला क्वेश्चन है, धमनी रक्त का सामान्य पीएच है 7.4। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग तंत्रिका की हृदय आपूर्ति काट दी जाती है तो दिल की धड़कन की दर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर में रक्तचाप बढ़ता है और हृदय गति घटती है तो बढ़ा हुआ इंट्राक्रेनियल दबाव। अगला क्वेश्चन है, हृदय का सिस्टोलिक दबाव डायस्टोलिक दबाव से अधिक होता है क्योंकि सिस्टोल के दौरान हृदय द्वारा रक्त को धमनियों में बलपूर्वक पंप किया जाता है, न कि डायस्टोलिक के दौरान। अगला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन है बेसोफिल्स। क्या होता है ये होता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन का स्राव करे और भड़काऊ प्रतिक्रियाओं में शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल। अगला क्वेश्चन है, मोनोसाइट्स क्या होता है? फेगोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, इओसिनोफिल्स संक्रमण का विरोध करे और एलर्जी की प्रतिक्रियाओं में भी शामिल हो। अगला क्वेश्चन है, लिम्फोसाइटो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख मानव हृदय का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें 4 कक्षाओं को 1, 2, 3 और 4 के रूप में लेबल किया गया है। कौन सी लेबल वाली संरचना शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाह करती है? तो 3 डायलिंद। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की परिपक्वता की विफलता के कारण एनीमिया होता है तो हानिकारक रक्त की कमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य एवं ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन गठन को तेज करता है? तो फैक्टर 7 प्रोक्नर्टिन।